नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ममता बनर्जी ने जिस सिंगूर से पश्चिम बंगाल में बदलाव की पटकथा लिखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को उसी सिंगूर में होते हैं। वहां उनकी एक बड़ी जनसभा होती है। उस जनसभा में जो वो कहते हैं उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि आने वाला समय ममता बनर्जी के लिए बड़ा कठिन होने जा रहा है। दूसरा, 2026 का चुनाव टीएमसी के लिए सहज नहीं होगा। और तीसरा, पश्चिम बंगाल चौंकाने जा रहा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल ऐसा कहने की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगूर में दिया हुआ भाषण है, जिसमें उन्होंने वैसे तो कई बातें कही, लेकिन एक चीज ये बताती है कि ऐसा कुछ है जो एजेंसियों के पास पहुंच चुका है और वो ममता बनर्जी की कुर्सी को न सिर्फ हिला सकता है बल्कि उनके राजनीतिक वनवास पर मुहर लगा सकता है। तब यह प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन सी बात पीएम ने बोली, या मैं यूं कहूं कि वो कौन सा संकेत पीएम ने दिया। देखिए, पीएम ने कहा कि जो दिल्ली में हुआ, यानी केजरीवाल की सरकार के साथ, उन्होंने सीधे केजरीवाल का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो दिल्ली में हुआ है वही बंगाल में होने जा रहा है। ये देखिए, ये बड़ा कोडेड वर्ड है जो पीएम ने कहा है। दिल्ली में क्या हुआ था और अरविंद केजरीवाल की क्या छवि थी? देखिए, अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की लहर पर सवार थे। उनका तिलस्म टूटा और तोड़ा किसने? विजय नायर जब गिरफ्तार हुए, किस मामले में? दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में। और उसके बाद से चेन शुरू हुई। मनीष सिसोदिया गए और फिर अंततः जो है बात अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई। और जो ईमानदारी का उन्होंने एक आभा मंडल बना रखा था अपने चारों तरफ, उस आभा मंडल में छेद हो गया जब तमाम सारी चीजें निकल कर आई और जो बड़े गंभीर आरोप लगे। उससे क्या हुआ कि जनता का मन खिन्न हुआ और फिर जनता ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या कोई विजय नायर जैसा, यानी मैं ये कहूं कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार जो वहां चल रही है, क्या वहां कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो कई सारे राज अपने पास रखा हुआ है और वो राज जो है वो ईडी के हाथ लग गए हैं, वैसे ही जैसे विजय नायर के पास ढेर सारे राज थे अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के। और जब उनको सीबीआई गिरफ्तार करती है तो उसके बाद एक तरह से कहा जाए कि ताश के पत्तों की तरह पूरी सरकार ढह जाती है। क्या उस तरीके का मूवमेंट अब आ चुका है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पीएम कह रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आईपैक के दफ्तर पर छापा पड़ा है, इस छापे में कुछ तो निकला है। और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। एक तो पीएम संकेत दे ही रहे हैं, दूसरा जिस तरीके से ममता बनर्जी वहां पहुंची थी दल बल के साथ, वो बड़ी बात है। और ये इसलिए घटना बड़ी है क्योंकि आप देखिए, अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया, साहब ईडी का तो घेराबंदी नहीं किया गया। उनकी पत्नी को बुलाया गया, ईडी को नहीं घेर लिया गया। लेकिन जब वो कोलकाता के कमिश्नर शारदा चिट फंड वाले में जब उनको लेने के लिए, आप कहें कि उनसे पूछताछ के लिए जांच एजेंसी पहुंची थी, तब ममता बनर्जी जो है वो सड़क पर उतर आई थी। वो पहली बार था। यह दूसरी बार है जब किसी कंपनी पर रेड पड़ रही हो और वहां खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहुंच जा रही हो, पेन ड्राइव छीन ले रही हो, फाइल लेकर चली जा रही हो। इसका मतलब यह है कि कुछ तो है जो एजेंसियों के हाथ लग गया है और जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की सरकार घबराई हुई है। दूसरा, जो मामला चल रहा है कहां? सुप्रीम कोर्ट में। और उस मामले में ईडी ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा, देखिए ईडी ने तो बड़े साफ तौर पर कहा है कि देखिए माई बाप, पहली चीज तो हम सेंटर की जांच एजेंसी हैं, तो
जो हमारा संविधान है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उस लिहाज से हमारी सुरक्षा जो राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। हम छानबीन करने गए थे और हमें सुरक्षा मुहैया करानी थी। किसको? पश्चिम बंगाल सरकार को। वहां की पुलिस की यह जिम्मेदारी थी कि वो हमारी रक्षा करे, लेकिन साहब वो रक्षा तो छोड़िए, वो तो हमारे ऊपर ही टूट पड़े और एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अब हम जांच कैसे कर सकते हैं? जांच तभी सुचारू रूप से हो सकती है जब इस तरह का हर्डल ना हो। यानी सीधे सीधे ईडी सुप्रीम कोर्ट में यह कह रही थी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कम से कम पश्चिम बंगाल में कोलैप्स कर गया है। यह बड़ी बात है। अब आप देखिए कि फेडरल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया है, फिर ईडी के पास ऐसे कौन से दस्तावेज आ गए हैं जो उसी दिशा में ममता बनर्जी सरकार को ले जा रहे हैं जिस दिशा में अरविंद केजरीवाल की सरकार गई थी। क्या ममता बनर्जी के लिए अब गिरफ्तारी वाला भी समय आ सकता है? देखिए, जब तक ये चुनाव चल रहा है तब तक कुछ नहीं होगा। यानी ये जो 2026 का चुनाव होना है वो गिरफ्तार तो नहीं किया जाना है, लेकिन चूंकि उससे एक सिंपैथी हो जाएगी ना। ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो इसीलिए कर रही हैं। वो आईपैक के दफ्तर पहुंची, उसका एक कारण तो ये ही है कि वहां पर कुछ चीजें थी, और ये आशंका इसलिए भी जाहिर की जा रही है क्योंकि जो कोल वाले मामले की जांच पड़ताल चल रही थी और चल रही है, उसमें ये बयान भी दिया गया है कि साहब जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था वो आईपैक के दफ्तर गया था, यानी आईपैक में गया था, इस तरह का बयान दर्ज हुआ है। अब उसे ये टीएमसी कह सकती है कि साहब ये सब जो है जांच एजेंसियां फंसाने के लिए कर रही हैं, तमाम सारी चीजें, तो वो एक आरोप लगेगा और वो लगाया भी जाता है। कैसे? ईडी को घेरा जा रहा है कि साहब ईडी अपना काम करने गई तो पूरा विपक्ष टूट पड़ा कि साहब ईडी कैसे गई। यानी आप देखिए, ईडी काम न करे, अगर ईडी काम कर रही है तो कहा जाएगा कि ये जो है ये सत्ताधारी दल का टूल बन गई है। अच्छा, टूल बन गई, यानी अगर वो करप्शन को उजागर कर रही है तो समस्या है। ये कमाल की चीज आप देखिए। लेकिन खैर, तो उसको लेकर राजनीति होती है। बड़ी चीज ये है कि ममता बनर्जी का वहां जाने का दो कारण था। एक तो जाहिर सी बात है कि फाइल थी, और दूसरा वो चाहती भी है कि हमको तुम गिरफ्तार कर लो। क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी मजी हुई राजनेता है, उनको मालूम है कि जेल वोल जाने से जो है वो एक तरह से कहा जाए कि आपका प्रोफाइल बड़ा हो जाता है और जनता में एक तरह की सहानुभूति की लहर होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल भी यही सोचकर जेल में गए थे, चले गए थे। पहले तो उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की जेल ना जाना पड़े, लेकिन फिर गए, और जब लौट कर आए तो देखिए जनता ने क्या हाल कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑरा था वो ऑरा ध्वस्त हो चुका था। और वो क्या था कि साहब ये ईमानदार है। असल में जो तमाम आरोप लगे थे उन आरोपों ने उसी इमेज को तोड़ा था। क्या यही स्थिति ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में हो रही है? क्योंकि देखिए, कई सारे मतलब सरकार के कई सारे जो है मंत्री, उन पर आरोप लगे, उनको गिरफ्तार किया गया, जैसे दिल्ली में हुआ था। जो सीधा एक पोल था अकेला, वो यहां अरविंद केजरीवाल और वहां ममता बनर्जी। अब जब पीएम कह रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार का हाल हुआ वही पश्चिम बंगाल की सरकार का होगा, तो सीधा सा मतलब है कि कुछ है जो एजेंसियों के पास है और जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि मामला जो है उसमें ममता बनर्जी के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। देखिए, उसमें जेल में डालने का क्या मसला हो, तो कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि चुनाव एकदम है। और ममता बनर्जी, आप एक तरह से कहा जाए कि इस सब में बहुत माहिर है कि कैसे चीजों को अपने पक्ष में मोड़ा जाए। और फिर पश्चिम बंगाल का मसला है, वहां अस्मिता वगैरह की बात आ ही जाती है, तो इसलिए गिरफ्तारी वाला तो मसला नहीं होगा, ये तो साफ दिख रहा है। और ना वहां कोई प्रेसिडेंट रूल लागू होने जा रहा है, ये भी स्पष्ट है। लेकिन
जो तमाम सारे दस्तावेज मिले हैं जब वो बाहर आएंगे, जिसकी बड़ी संभावना है, चूंकि पीएम खुद कह रहे हैं, देखिए पीएम दोनों की तुलना कर रहे हैं, और यानी दिल्ली सरकार जो चली गई अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली, और पश्चिम बंगाल सरकार, तो इसका मतलब यह तुलना का सीधा सा अर्थ होता है कि कई सारी सिमिलरिटी है। अब वो जो सिमिलरिटी है उसमें पश्चिम बंगाल में अगर आप देखिए तो एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और दूसरा करप्शन का। तो क्या कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो ये जो आरोपों की चिंगारी है वो सीएम हाउस तक पहुंच सकती है? ये सवाल है। शायद यही वजह है कि पीएम सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो हश्र दिल्ली में हुआ है वही पश्चिम बंगाल का होगा। सवाल यह है कि ऐसा क्या हाथ लगा है, और वो जो हरी फाइल थी उसके अलावा भी कुछ ईडी को मिला है क्या? क्योंकि देखिए सवाल बहुत हैं, लेकिन इतना तो तय मानिए कि कुछ है जो हाथ लगा है। एक और दूसरा, पश्चिम बंगाल में हवा बयार तो बदली ही है, और वो जो बदलाव है वो बदलाव ये साफ बता रहा है कि जो टीएमसी है वो डरी हुई है, टीएमसी की अगुवा डरी हुई।